ट्रायंगल के अंदर हम बात करें सिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटीज कौन कौन सी चीजें सिमिलर होती हैं? जैसे दो सर्कल हैं, ठीक है, दे लुक सिमिलर, ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता है? जब इनके रेडियस इक्वल होते हैं। दो हमारे पास रेक्टेंगल हैं, ठीक है, ये सिमिलर हैं क्योंकि एक जैसा दिखते हैं, क्योंकि इनके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। मुझे नहीं पता इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है, बट दे आर सिमिलर। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के साथ नहीं लगते। ट्रायंगल को आपको सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी और उसको प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलैरिटीज क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखो। मेरे पास ये दो ट्रायंगल है, मैंने सिमिलर की जगह पहले कॉन्ग्रुएंसी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के हर रिस्पेक्ट में इक्वल हो, मतलब उसकी तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर होनी चाहिए एग्जैक्टली, तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में भी होने चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे दो ट्रायंगल एग्जैक्टली इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलैरिटी जो होती है उससे थोड़ी सी कम बात होती है। सिमिलैरिटी का मतलब दे लुक सिमिलर, और लुक के लिए उसके अंदर मेन कहानी जो होती है एंगल्स की या उसके साइड्स के प्रोपोर्शंस की, ठीक है, उसके एंगल्स की या साइड के प्रोपोर्शन की। ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास ये है 60 70 नहीं है, 60 और 50 डिग्री है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये है। देखने वाला बंदा बोलेगा सर ये तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये सिमिलर हैं, कैसे अभी प्रूव होगा। सिमिलैरिटी रूल होते हैं हमारे पास 2 3 4 सिमिलैरिटी रूल है। वैसे तो डबल ए और ट्रिपल ए एक ही सिमिलैरिटी रूल के अंदर आता है, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? डबल ए। डबल ए का मतलब अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल के भी वही दो एंगल्स इक्वल देखें आपको, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, दे बोथ आर सिमिलर। अब आता है ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए मतलब कि तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तीनों इसके तीनों को बराबर है, तो उसे बोलते हैं ट्रिपल ए। अगला आता है ट्रिपल एस, ठीक है, एस 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 मतलब ये साइड के। आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात मैं आगे जाके आप लोगों को ज्यादा अच्छे से डिस्कस करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे इक्वल साइड्स नहीं होती, प्रोपोर्शनेट साइड्स होती हैं। समझो जैसे कि ये है 10, ये है 20, ये है 30, ठीक है। अब समझ, ये है 1, ये है 2 है, ये 3, ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या ये इक्वल ट्रायंगल्स हैं? नहीं, बट दे आर सिमिलर। हाउ? कि ये वाला AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएंगे तब हम लोग समझ लेंगे, ये समझ लो कि ये आपके कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है ट्रिपल एस। ये इक्वल से नहीं चलता, ये प्रोपोर्शनेट से चलता है। अगला आता है SAS, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शन, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शन, और बीच के अंदर एक एक एंगल। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे देखेंगे आपको, इसके भी बहुत अच्छे लेवल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत हेल्प करेंगे दोनों में, ठीक है। चले, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। मैं बोलूंगा आप लोग सुनना ध्यान से। कहता है क्या सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं या इक्वल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सो सिमिलर। ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। सेकंड, ऑल द स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। मैंने बोला बोलना नहीं, बोलूंगा भाई मैं। समझ कम आती है तो ये भी बता दो मुझे। ठीक है, दो स्क्वायर हैं, लगभग ऐसे ही बनते हैं, स्केल से बना दूं। दो स्क्वायर्स हैं, ये कभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे? हो भी सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा होंगे? नहीं, लेकिन सिमिलर हमेशा होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एंगल, इस वाले एंगल, ये वाला एंगल, इसके एंगल, ये वाला, ये सारे इसके सारे एंगल बराबर होंगे, इसलिए दो स्क्वायर हमेशा क्या होंगे? सिमिलर। आगे, ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या सिमिलर हो सकते हैं? क्या बताओ, तीसरा एंगल जो बीच में एंगल था, देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड की, ये वाली साइड इस वाली साइड की, दो हमारे पास क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल, लेकिन ये एंगल का तो नहीं पता ना। अगर ये एंगल का भी पता होता तो हम बोल देते हाँ भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन दिया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दे आर ऑलवेज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कभी-कभी कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा होंगे क्या, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। हाँ इक्वल, देखो अगर दो पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स मतलब बहुत सारे एंगल का कोई क्वाड्रिलेटरल मान लो या ट्रायंगल जैसा कोई मान लो पॉलीगन है, हमारे को नहीं पता बहुत सारे उसके अंदर एंगल्स हैं, 3 4 5 7 एंगल हैं, ठीक है, वो पेंटागन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके सारे के सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, और उसकी सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल वाली बात थोड़ी कम समझ आई होगी आपको, ठीक है। फोर्थ में क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वहां पे आएगा आपका इक्वल, इक्वल एंगल्स होते हैं और साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल। क्लियर है फर्स्ट एक्सरसाइज के? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज मानता हूं कि आप लोगों को इजी लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा बेस आप लोगों का रेडी कर देगी, ठीक है, आगे आके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्किप करवाने को करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ी सी समझ तो आ ही जाएगी। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल दे। सिमिलर फिगर है, दो स्क्वायर बना दे, स्क्वायर कम रेक्टेंगल ज्यादा होता है। हाँ भाई, दो स्क्वायर है, सिमिलर हो गए, दो सर्कल बना दो, कहानी खत्म। क्या बात है, जबरदस्त, दो सर्कल बना दो, सिमिलर है, हमेशा सिमिलर होंगे, वैसे दो स्क्वायर भी सिमिलर ही होते हैं, वो तो मना नहीं कर रहा। नॉन सिमिलर फिगर, ट्रायंगल, वो वाला जो आपने पहले बनाया, ये वाला ट्रेपेजियम बना दे, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक ट्रेपेजियम बना दिया, ये सिमिलर हो पाएंगे कभी? नहीं। देख दो ट्रायंगल बनाऊंगा, कभी वो भी शायद इक्वल हो जाए या सिमिलर हो जाए, ठीक है ना, लेकिन ये कभी सिमिलर हो पाएंगे? नहीं, नेवर एवर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये अच्छा थोड़ा सा स्टार्टिंग कराएंगे इन्होंने क्वेश्चन का, ठीक है। ये डन हो गए, ये सिमिलर है ऊपर वाले, ये नॉन सिमिलर। चलो नेक्स्ट, देखो धीरे धीरे चलेंगे तो इजी लगेगी, एकदम से भागते हुए चलेंगे तो दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक दिया ऐसे करके 1.5 है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, अच्छा जी ठीक है। ये कुछ ऐसे करके है, देखो जो समझदार होगा उसको अभी पता लग गया होगा ये सिमिलर है नहीं है भाई। अच्छा देखो समझते हैं, सिमिलर होने के लिए, ठीक है, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, और उसके अंदर से एक चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंगल्स। क्या इसके एंगल्स नहीं, ये तो क्या है, सिमिलर है, सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं। साइड प्रोपोर्शन है, इवन दो इसके एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। एक क्वेश्चन आया था, रीड किया था ना सर, 3 साइड। मेरे बच्चे ये ट्रायंगल ढूंढना है, जो तू कह रहा है सर इसमें ऐसे ऐसे लगा लो, ऐसा ऐसा लगा लो, समझ बात को, ठीक है। अभी कुछ पढ़ा था ना, ऐसा कुछ था इक्वल ये करके, ये देख, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब होंगी, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड लिखा हुआ और नहीं लिखा, मतलब कि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड भी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो बात करनी पड़ेगी आपको। अच्छा यहाँ तक डन हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलें, चलो जल्दी चलो।